नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आर्या स्वागत करता हूं आपका साईराम एकेडमी बालाघाट में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं शिक्षण विधियों की दूसरी विधि जिसका नाम है मॉन्टेसरी विधि। इसके पहले हमने पढ़ा था किंडरगार्टन विधि, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किंडरगार्टन विधि के जो जनक हैं वो फ्रोबेल हैं, और भी सारी चीज़ें मैंने आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। जो एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है वो पूरी जानकारी मैंने आपको किंडरगार्टन विधि में बताई थी। आज हम लोग पढ़ते हैं मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि, आइए देखते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। मॉन्टेसरी विधि के जो जनक थे उनका नाम था मारिया मॉन्टेसरी। उनके नाम पे ही यह विधि बनाई गई है, मॉन्टेसरी विधि। उनका नाम क्या था? मारिया मॉन्टेसरी। उनका नाम था मारिया मॉन्टेसरी, और ये रहने वाली कहाँ की थी? इटली की रहने वाली थी। ये क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में, यूपी टेट के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि मारिया मॉन्टेसरी कहाँ की निवासी थी, तो यह इटली की निवासी थी। याद रखना अच्छे से, यह इटली की निवासी थी। और यह विधि एक कैसी विधि है? तो यह विधि एक खेल पर आधारित विधि है। किस पर आधारित विधि है? खेल पर। खेल पर आधारित विधि है। मारिया मॉन्टेसरी विधि जो है खेल पर आधारित विधि है, और यह क्या करती है? ज्ञानेंद्रियों पर फोकस करती है, जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा बच्चों के लिए रिलेटेड है, और यह विधि ज्ञानेंद्रियों पर फोकस करती है। याद रखना, पूछ सकता है इस बात को, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह मारिया मॉन्टेसरी विधि जो है, या फिर मॉन्टेसरी विधि किस पर फोकस करती है? तो ज्ञानेंद्रियों पर फोकस करती है। किस पर? ज्ञानेंद्रियों पर फोकस करती है। और इसी विधि का दूसरा नाम क्या है? सहचर्य विधि नाम है। क्या नाम है? सहचर्य। सहचर्य विधि भी कहते हैं इसको। अगर यह सहचर्य विधि के नाम से आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, यह सहचर्य विधि के जनक कौन है पूछे तो मारिया मॉन्टेसरी है। इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना, मारिया मॉन्टेसरी विधि के जनक भी मारिया मॉन्टेसरी है, और सहचर्य विधि के भी जनक मारिया मॉन्टेसरी होंगे। क्यों? क्योंकि मॉन्टेसरी विधि का ही दूसरा नाम सहचर्य विधि है। इस बात को याद रखना। इसको और क्या कहते हैं? सहचर्य विधि कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यह विधि कितने वर्ष के बच्चों के लिए? तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कितने वर्ष के बच्चों के लिए? मारिया मॉन्टेसरी ने जो विधि बताई है, मॉन्टेसरी विधि, या जिसे हम सहचर्य विधि कहते हैं, यह 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और जैसे हमने इसके पहले मैंने आपको किंडरगार्टन विधि बताया था, जिसमें क्या होता था? पढ़कर लिखने पर आधारित थी वह विधि। लेकिन जो मारिया मॉन्टेसरी विधि है, यह कैसी है? लिख कर पढ़ने पर आधारित है। पहले इसमें क्या होता है? लिखना होता है, लिख कर पढ़ने पर आधारित है। समझ में आया? कंफ्यूज नहीं होना। जो हमने पढ़े थे किंडरगार्टन विधि वह पढ़कर लिखने पर आधारित थी, और मॉन्टेसरी विधि जो है यह लिखकर पढ़ने पर आधारित है। इसमें पहले लिखने पर बल दिया जाता है, उसके बाद पढ़ने पर। पहले लिखाया जाता है, फिर पढ़ाया जाता है। लिखकर पढ़ने पर आधारित है। और इसमें जो अध्यापन कार्य होता है, मारिया मॉन्टेसरी ने जो बताया है, मॉन्टेसरी विधि में जो अध्यापन कार्य होता है, कैसे होता है? अध्यापन कार्य कैसे होता है इसमें? अध्यापन कार्य एक लहर कक्ष में होता है या बाल भवन में होता है? कैसे होता है? बाल भवन में या लहर कक्ष में होता है। आपने देखा होगा बाल भवन, छोटे बच्चों को जहाँ शिक्षा दी जाती है उसे हम बाल भवन कहते हैं। लहर कक्ष नहीं जानते? लहर कक्ष किसे कहते हैं? जैसे आपने देखा होगा आंगनवाड़ी। लहर कक्ष का मतलब होता है कि दीवारों पर चित्र बने होते हैं। लहर कक्ष की दीवारों पर चित्र बने होते हैं, और उन्हीं चित्रों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, शिक्षा दी जाती है। आपने देखा होगा आंगनवाड़ी भवन या बाल भवन में
वहाँ की जो दीवारें रहती हैं, सारी दीवारों पर चित्र बने होते हैं। किसी में ABCD लिखी रहती होती है, किसी में अनार आम ऐसे लिखे रहते हैं, और बहुत सारी पिक्चर बनी हुई होती हैं, चित्र बनी होती है, जिन्हें देखकर बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें देखकर बच्चे सीखते हैं। तो उसी को कहा जाता है लहर कक्ष या बाल भवन। तो ये थी आपकी मारिया मोंटेसरी की मोंटेसरी विधि, या जिसे हम कहते हैं साहचर्य विधि। आपको समझ आया होगा, यह विधि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त है, और यह विधि लिख कर पढ़ने पर अधिक बल देती है, या लिख कर पढ़ने पर आधारित है। और इसमें मोंटेसरी विधि में अध्यापन कार्य कैसे किया जाता है, तो बाल भवन में या लहर कक्ष में किया जाता है। लहर कक्ष मतलब दीवारों पर, लहर कक्ष किसे कहते हैं, जो दीवारों पर चित्र बने होते हैं, चित्रों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। यह विधि किस पर आधारित है, तो खेल पर आधारित विधि है और ज्ञानेंद्रियों पर फोकस करती है। मारिया मोंटेसरी कहाँ की रहने वाली थी? मारिया मोंटेसरी जो थी यह इटली की निवासी थी। तो दोस्तों इस विधि में इतना ही इम्पोर्टेंट है, और यहीं से आपके MP-TET C-TET के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू।